फिरोजाबाद पहुंचे आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने पत्रकारों से बातचीत की। आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल पहुंचे फिरोजाबाद। आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का दिया जवाब। एक परिवार में देहांत होने पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे सांसद एसपी सिंह बघेल ने मीडिया से मुखातिब होकर अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चलिए, चाचा भतीजे का झगड़ा खत्म हुआ कुर्सी के लिए, लेकिन वक्त वक्त पर वो अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। जब उनकी मन मुताबिक सीटें ना मिले, वही क्लास 8th में औरंगजेब को क्रूर शासक दिखाने जाने के सवाल पर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मौलानाओं से पूछो कि क्या औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या की थी या नहीं की थी। औरंगजेब रोटी नहीं खाता था जब तक 1000-2000 धर्म परिवर्तन की सूचना नहीं आ जाती थी, जब तक औरंगजेब को बताया क्रूर शासक। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अकबर कहीं तक सही था, लेकिन वो मुसलमानों को पसंद नहीं है। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। अखिलेश यादव, चलिए, चाचा भतीजों का झगड़ा समाप्त हुआ कुर्सी के ऊपर, लेकिन बीच बीच में वो जो है अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर देते हैं जब उनके मन माफिक कुछ टिकटें विकटें पद नहीं मिलता है। अब 27 के इलेक्शन में हम याद दिलाएंगे ना कि जब चुनाव होगा कि अपनी जमीनों को देखना, कब्जा ना हो जाए, बच्चे जब तक स्कूल से नहीं आ जाएंगे, माँ दरवाजे पे खड़ी होगी, पकड़ तो नहीं हो गई, दुकानदार लौट के लेट हो जाता है तो पत्नी सोचती है थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। तो ये अभी वो मतदाता जिंदा हैं जिन्होंने जंगल राज को देखा है। ठीक है, थैंक यू। सूची पर सवाल उठा रहा है केंद्र सरकार कैसे देखती है? विपक्ष का बिहार के चुनाव की पूर्व संध्या पर मतदाता सूची, चुनाव आयोग, चुनाव पर्यवेक्षकों, BLOs, संवैधानिक संस्था पर शक करना आने वाले चुनाव में हार को कन्फेस करना है। इसको कहते हैं नाचना है आंगन टेढ़ा। और चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, लंबा बयान हो जाएगा। इसी चुनाव आयोग और इसी EVM के द्वारा सभी क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों ने अपनी सरकारें बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चुनाव जीतने वाला बैलेट से लड़ा है, बाकी सब EVM से लड़े हैं। तो हम EVM से तो आपकी फिरोजाबाद में ही हारे हैं और सत्ता पक्ष में हारे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं? मैं अपने को, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूं कि 2009 में बहन मायावती जी की सरकार थी और मैं सत्ता पक्ष का प्रत्याशी था और EVM थी और मैं उससे चुनाव हारा। अगर EVM को सरकार मैनेज करती और सरकारों से अगर चुनाव आयोग चलाए और EVM बात मान ले तो सरकार ही ना बदली जाए। तो जब सरकार निवर्तमान होती है तो इसका मतलब वो सत्ता में रहते हुए हटती है। तो अखिलेश मायावती जी ने 7 से 12, चुनाव आयोग का मतलब जो वर्तमान है उससे मतलब नहीं होता है। एक आयोग एक संस्था है, तो जो भी चुनाव आयोग रहा होगा, चुनाव आयुक्त तो रहे होंगे। और EVM के द्वारा 7 से 12 बहन जी ने सरकार, 12 से 17 अखिलेश ने सरकार, 14 में हमने सरकार, MP ज्यादा बनाई, 17 में सरकार, 19 में MP बने जो केंद्र में सरकार बनाई, और 22 में बहुमत की सरकार और 24 में। अब आजा जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, RJD ने भी चुनाव आयोग से और उससे EVM से 4 बार CM रहे हैं वो, लालू जी और राबड़ी जी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस EVM और आयोग से सरकार बनाती है, DMK तमिलनाडु में बनाती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बनाती है, नवीन पटनायक साहब की विजय जनता दल जो है उड़ीसा में बनाती है। तो EVM से बनी भी और EVM के द्वारा गई। तो ना EVM किसी को सरकार बनवाती है ना गिराती है, जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार गिराती है। इसलिए इस प्रकार के मिथ्या आरोप संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं लगाने चाहिए। एक बात और बता दूं कि जब मैं पढ़ता था तब याद करता था हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो RK त्रिवेदी साहब 50 साल पहले हमने याद किया, श्यामलाल सगदर याद किया, लेकिन शेषन साहब जब चुनाव आयुक्त बने तो बच्चों को याद नहीं करना पड़ा। तो चुनाव आयुक्तों ने, विभिन्न चुनाव आयुक्तों ने चुनाव संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का हो सकता है भरपूर सदुपयोग ना किया हो, लेकिन चुनाव आयोग अपनी शक्तियों से ऊपर कहीं नहीं जा सकता है। तो बिहार में जो कर रहे हैं संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही उपयोग कर रहे हैं। और अब तो अखबार में आ गया ना, 5 लाख से ज्यादा विदेशी नागरिक मैंने सदस्यता मतदाता बनने का प्रयास किया, तो आ गया ना, तो अब क्यों सवाल कर रहे हैं? सर, उत्तर प्रदेश बच्चे कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार
इस निर्णय से गांव की बेटियों की शिक्षा छूट जाएगी। बेटियों की और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हो, बेटी केवल स्कूल में जाके बैठे नहीं और एक अच्छे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ली जाए, इसलिए ये शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। सर, चित्रकूट में नवनिर्मित पुल उद्घाटन से पहले ही गिरने के अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा का भ्रष्टाचार भरभरा कर गिर पड़ा है, कभी टंकी कभी पुल गिर रहा है। देखिए, वो एक बृहद विषय है, जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, महाराष्ट्र में बवाल छड़ा हुआ है, मारपीट की जा रही है हिंदी भाषियों को। जो क्षेत्रीय दल कूप मंडूक हैं, जो अपने राज्य से बाहर जाने की कल्पना ही नहीं करते हैं, न निजी दौरों पर और न सत्ता के मामले में, ऐसे लोग अपने राज्य के मतदाताओं को भाषाई सांप्रदायिकता दिखाते हुए सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। जो शिवसेना है, तो मैंने एक बड़ा बोल्ड बयान दिया था कि ऐसे लोग जो हिंदी भाषियों के या दूसरे राज्य के लोगों की भाषाई मामले में पटाई करते हैं, ऐसे लोग निजी यात्रा भी दूसरे राज्य में करने पर अपने साय से डरते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की क्लास में औरंगजेब क्रमक दिखाया गया है और विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे, कई मौलाना सवाल खड़े कर रहे हैं। मौलाना से ये पूछो कि क्या औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या की थी या नहीं की थी? तो बाकी सब भाई मारे थे या नहीं मारे थे? रोटी नहीं खाता था उस दिन जिस दिन 1000-2000 धर्म परिवर्तन की सूचना नहीं आती थी। 1000-2000 जनेऊ नहीं जब तक इकट्ठे हो जाते थे तब तक वो खाना नहीं खाता था। तलवार के दम पर उसने, और संभाजी महाराज की हत्या जिस निर्दयता के साथ की है, इसको कोई भूल सकता है क्या? तो इसीलिए अकबर अगर थोड़ा सुधारवादी था तो मुसलमानों को पसंद नहीं है, लेकिन औरंगजेब जो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वो इनका आइडियल है। इसी से मानसिक स्थिति का पता चलता है कि जो औरंगजेब 1000% आक्रांता था, विदेशी था, स्वीकार नहीं है, सनातन का सबसे बड़ा नुकसान किया, धर्म की अच्छाइयां बता के धर्मांतरण नहीं कराया, गर्दन पर तलवार रख करके हत्यार हुए, हत्याएं हुई हैं, लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो औरंगजेब आक्रांता ही था। सर, इस समय कांवड़ यात्रा मुरादाबाद में कांवड़ रूट पर हिंदू सावधान के पोस्टर लगाए गए हैं सरकार। देखिए, कांवड़ यात्रा एक बहुत ही सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 4 युगों की है। काशी इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, भगवान शंकर ने बनाई है, ज्योतिर्लिंग है वहां पर। कांवड़ यात्रा केवल 12 ज्योतिर्लिंग पर नहीं होती है, जो स्वयंभू हमारे तमाम शंकर भगवान है, हर न्याय पंचायत स्तर पर एक प्रसिद्ध मैन मेडेड है या स्वयंभू है, उस पर यह सावन का पवित्र महीना है, जो शंकर जी का महीना, कांवड़ यात्रा। ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म है, तो इससे पोस्टर ये प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो किसी धर्म विशेष के लोग छद्म नाम रख करके और केवल दुकानदारी चलाने के लिए दुकान रखते हैं, तो ये नहीं है। उनको उजग्गर लिखना चाहिए, जिसकी इच्छा वो सौदा खरीदे, नहीं तो नहीं खरीदे। सर, कांग्रेस कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच शांति बहाली और ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का श्रेय उन्हें जाता है। विपक्ष प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वे ट्रंप के साथ हुई बातचीत का स्पष्ट बयान दें। कितने बार प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, बस याद और क्या कितनी बार स्पष्टीकरण दिया सकता है। विदेश मंत्री कह चुके हैं, भारत अपनी अंदरूनी विदेश नीति में दखलंदाजी पसंद नहीं करता है, राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। गाजियाबाद